हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। अगर आप जीवो में जनन चैप्टर को सही पूर्वक से पढ़े हैं तो आइए देखते हैं आप मेरे इन प्रश्नों में से कितने का जवाब दे पाते हैं। तो साथियों, अगर आप जितना भी प्रश्नों का जवाब दीजिए उसे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सभी जीव प्रजनन करते हैं। ऑप्शन बी है प्रजनन जीवन के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी है प्रजनन प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और ऑप्शन डी है केवल बहुकोशिकीय जीव प्रजनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बडिंग या मुकुलन किस में पाया जाता है? तो साथियों, मुकुलन जो है ईस्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सभी मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन 3 है, अलैंगिक प्रजनन में संतति होती है। साथियों, अलैंगिक प्रजनन जो है उनमें एक जीव भाग लेते हैं और इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान जो होते हैं वो आकारीय और आनुवंशिकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं और उन संतानों को क्लोन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोन या समान। क्वेश्चन नंबर 4 है, युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो साथियों, युग्मक निर्माण के समय मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए है सभी जीवों का जीवन काल समान होता है। नहीं साथियों, सभी जीवन का जीवन काल जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन में विभाजन किस प्रकार से होता है? तो द्विविखंडन जो है इसमें एक जीव का शरीर जो होता है विभाजित होकर दो नए संतानों को जन्म देते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्लोन किसे कहते हैं? साथियों, अभी आपको बताए थे कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है और वो आनुवंशिकी और आकारीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक समान आनुवंशिक संरचना वाले जीव। आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है? साथियों, अलैंगिक प्रजनन जो है इसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा भाग लेते हैं और इनसे युग्मक का निर्माण होता है। इनमें निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद युग्मनज बनता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है और इस विधि द्वारा साथियों विविधता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विविधता उत्पन्न करना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों, ऑप्शन ए है प्रजनन जीवन के लिए अनिवार्य है, प्रजनन प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है अलैंगिक प्रजनन में एक अभिभावक भाग लेते हैं। सही बात है, अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक भाग लिए थे और लैंगिक प्रजनन में युग्मक बनते हैं, ये भी सही है। अभी बताए थे आपको कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक भाग लेता है और जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है अलैंगिक जनन में विविधता अधिक उत्पन्न होती है। नहीं साथियों, अलैंगिक जनन में विविधता उत्पन्न नहीं होती है। विविधता जो है वो लैंगिक जनन में उत्पन्न होती है।
तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत कथन है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में कटिंग किस प्रकार का प्रजनन है? कटिंग की जो प्रक्रिया है वो अलैंगिक का एक भाग है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लक्षण है, यानी लैंगिक जनन का लक्षण है? साथियों, ऑप्शन ए है क्लोन बनना। क्लोन जो है वो अलैंगिक जनन द्वारा बनता है। ऑप्शन बी जो है विविधता का अभाव। नहीं साथियों, लैंगिक जनन में विविधताएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी है युग्मक का संश्लेषण। जी हाँ, अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बन रहे थे, जबकि लैंगिक जनन जो है उनमें युग्मक बनते हैं और जो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है यानी संलयन करता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा युग्मक का संलयन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव बडिंग नहीं करता है? अभी आपको बताए थे कि मुकुलन या बडिंग जो है तो किसी भी जीव के शरीर से एक मुकुल या उभार जैसी रचना का निर्माण होता है और धीरे धीरे वे विकसित होकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रा था, ईस्ट था, तो साथियों हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया होती है, लेकिन अमीबा जो है ये विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। और साथियों अमीबा जो है अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? साथियों मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, पक्षी में लैंगिक जनन होता है, सरीसृप में लैंगिक जनन होता है, जबकि हाइड्रा जो है इसमें मुकुलन होता है और मुकुलन जो है अलैंगिक जनन का भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। अगला सवाल देखते हैं। लैंगिक जनन में क्या आवश्यक है? साथियों अभी आपको बताए थे कि अलैंगिक जनन जो है उसमें एक जीव भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेता है। तो ऑप्शन ए कहता है केवल एक अभिभावक। नहीं साथियों, लैंगिक जनन में दो अभिभावक भाग लेते हैं। युग्मक का संश्लेषण। जी हाँ, लैंगिक जनन में युग्मक बनता है और वो निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, संलयन करते हैं। ऑप्शन सी है माइटोसिस। नहीं, माइटोसिस नहीं होगा। ऑप्शन डी केवल विभाजन। नहीं, राइट आंसर आपका हो जाएगा युग्मक का संलयन, ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों आप कमेंट में बताना ना भूलें कि आप 15 सवालों में से कितने सवालों का जवाब जानते थे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।